हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फाइटर। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम में आने वाले ट्रिपलेट्स के बारे में। तो गाइस, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? तो गाइस, ट्रिपलेट्स हम बेसिकली आज इसमें पढ़ेंगे जो कि आते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हमें जानना होगा कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो होती क्या है, कैसे वर्क करती है। तो गाइस, मेनली जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करती है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे जो कि होगा अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके वर्टेक्स बोल देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब इसकी जो साइड्स होती हैं इसको बोलते हैं बेस। ये जो नीचे वाली होती है इसको बेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन भुजाओं को नाम दे देते हैं। अब इसको दे देते हैं मतलब परपेंडिकुलर को बोल देते हैं ए, और बेस को बोल देते हैं स्मॉल बी, और हाइपोटेनियस को बोल देते हैं सी। ठीक है, तो जो एक पाइथागोरस जो वैज्ञानिक था या फिर जो रिसर्चर था, तो उसने बोला कि अगर हम जो अपने राइट एंगल ट्राइंगल है उसके एक साइड का जो दोनों छोटी साइड हैं, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये वाली लेंथ बड़ी है इन दोनों से, तो जब छोटी वाली दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देते हैं तो इनका योग होता है वो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है गाइस। इसका मतलब ये था, ये कहना चाहता है। तो हमें पता है कि इसका बेसिक सा सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है। अगर हमने हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को देखें एक पाइथागोरस थ्योरम में, तो गाइस इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है, अगर 3 और 4 का स्क्वायर करके इसको ऐड करते हैं तो 5 का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, और इनका एडिशन कितना होता है? 25 ही होता है गाइस। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर 3 है, ये बेस अगर 4 है, तो ये हाइट कितनी हो, हाइपोटेनस कितना होना चाहिए गाइस? ये 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो एक त्रिक बन गया, अब देखो गाइस, 3, 4 और 5, यानी कि ये एक फिक्स है। अगर 3 और 4 ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाएं दे रखी हों तो तीसरी भुजा क्या होगी गाइस? वो 5 ही होगी, वो फिक्स है। तो इसी प्रकार से ये ट्रिपलेट्स बनते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम इसमें ट्रिपलेट्स। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने आपके सामने ये कुछ ट्रिपलेट्स की समूह लिखे हैं जो कि 3 के अंकों से मिलकर बने हुए हैं, जिनमें पहली 2 संख्याएं होती है छोटी भुजाएं और बड़ी संख्या होती है उनके स्क्वायर के योग के बराबर। ठीक है गाइस, तो मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, तो इसमें 3 और 4 है और ये 5 होगी। तो ठीक है, फर्स्ट वाली 2 ये वाली भुजाएं होंगी परपेंडिकुलर या फिर बेस, और हाइपोटेनियस से लास्ट वाली भुजा। तो गाइज मैंने आपके सामने ये कुछ ट्रिपलेट्स के समूह रखे हैं जो कि आपको याद करने हैं, इनको याद कर लें। इनके अलावा और भी होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे इधर शो रहेंगे अभी। तो इन सभी को देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं और ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने में, और टाइम बचाते हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो गाइज जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, सबसे बेसिक या फिर जनरल फॉर्म मान लेते हैं ट्रिपलेट्स की, 3, 4, 5। अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो एक नया ट्रिपलेट बन के आता है, जैसे कि 3 दूनी 6 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। तो ये एक नया ट्रिपलेट है गाइस। इसमें जैसे कि अगर इसका स्क्वायर 7 का 36 हो गया, और 8 × 8 कितना हो गया? 64 हो गया, जो कि किसके बराबर होगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर होगा। तो ऐसे भी नए जो फॉर्म हो जाते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, और इसके बाद इसका दूसरी नियम आता है, जैसे कि अगर हमने तो पहले गुणा किया था, अब इसको किसी संख्या से डिवाइड करते हैं। कोई नया ट्रिपलेट ले लेते हैं, जैसे कि 7 है, 24 है और 25 है। ठीक है गाइस, तो इसको हम जैसे कि अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, पूरे ट्रिपलेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा? 7 का आएगा 3.5, इसको 24 का कितना आधा आएगा? 12, और 25 का आधा कितना आ जाएगा? 12.5। तो ये एक नया ट्रिपलेट बन गया गाइस। ठीक है, तो इसके भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी पाइथागोरस थ्योरम के लिए, जो कि होगी a² + b² प्लस में = c²। ठीक है, ये कंडीशन उसको भी सेटिस्फाई करेगा गाइस। तो गाइस इसी प्रकार से ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अगर इसको हम फर्दर भी, यानी कि आगे भी इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3.5 × √3 ये पहली संख्या होगी, और 12√3 और 12.5 √3, इसको किसी भी संख्या से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, तो ये भी एक ट्रिपलेट है गाइस। मतलब गुणा करो भाग करो, लेकिन जो मेन ट्रिपलेट है, जो बेस फॉर्म है, उसमें ही करते हैं
तो नया ट्रिपलेट फॉर्म हो सकता है गाइज। तो ये इसकी दो संक्रियाएं हैं, गुणा और भाग करना, ठीक है। तो चलते हैं गाइज, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये एक ट्राइंगल है, इसकी दो दे रखी है 14 और 21। तो मे बी द थर्ड जो इसकी हाइपोटेनियस है वो क्या होनी चाहिए गाइज। तो इसमें हम कह सकते हैं गाइज, सबसे पहले जैसे 14 और 21 है, इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। 7 7 दिख रहा है, 7 इंटू 2, ये जो 7 इंटू 2 हो गया इसमें, तो 7 इंटू 2, ठीक है, और ये 7 इंटू 3। तो 7 7 तो कॉमन ही है, जबकि 2 और 3 तो अलग अलग है। तो यानी कि मान सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 2 है बेस फॉर्म में, और बी की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सी की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें। तो ए स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि ए का स्क्वायर लिख लेते हैं, बी का स्क्वायर प्लस में इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और सी की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और सी का स्क्वायर यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 और इसका रूट। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, √13। तो √13 इसकी वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 में, 3 में मल्टीप्लाई किया 7 से, तो √13 जो इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आता है 7√13, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनियस की, 7√13। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो अपने पास दे रखा है एक ट्राइंगल जिसमें है एक भुजा है 9.6, दूसरी भुजा है कितनी है, ये 18 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है तीसरी भुजा। तो ट्रिपलेट्स की मदद से हम इसको जल्दी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा के वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी पड़ता है गाइस। तो इसकी वजह से हम ट्रिपलेट्स का यूज़ करते हैं। तो ट्रिपलेट्स में जैसे कि इसका कोई फैक्टर दिख रहा है, जैसे कि ये कितना 96 कितना होता है, 12 इंटू 8 होता है, लेकिन ये 96 नहीं चाहिए हमें, 9.6 चाहिए। तो मे बी इसमें पॉइंट लगा दें या फिर इसमें पॉइंट लगा दें। इसमें पॉइंट लगाने को ट्रिपलेट बनेगा तो नहीं बनेगा ना, तो इसमें 1.2 लगा देंगे। तो 8 वाला ट्रिपलेट ध्यान होगा आपको, जैसे कि 8 वाला होता है 8, 15 और 17, ये एक ट्रिपलेट होता है ABC, ठीक है। तो हमें फैक्टर मिल गया, इस वाली संख्या में क्या फैक्टर है, 1.2 से तो मल्टीप्लाई हुआ है और 8 फैक्टर है। तो इसमें भी मे बी 1.2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि है 15। तो 15 में 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक पॉइंट हटा देते हैं, तो 10, 2, 3, 2, 6 और 6 3 18 आ गया ना गाइज। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 18। तो मतलब हमें कंफर्म हो गया कि इस संख्या में 1.2 से मल्टीप्लाई करके इस फैक्टर को ही, इस जो ट्रिपलेट को ही यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। तो इसका मतलब जो सी अपनी वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी वो 17 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी गाइज, इसकी वैल्यू आ जाएगी 17 पॉइंट, तो 204 आएगी, लेकिन एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 20.4 आ जाएगी गाइज, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ट्रिपलेट्स की मदद से जल्दी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो अपन को फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही काम के होते हैं ट्रिपलेट्स, इनको याद करना सबसे अच्छा काम होता है, ठीक है। गाइस आज के लिए आपका ये होमवर्क है, इसमें आपको परपेंडिकुलर की हाइट बतानी है या फिर परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में बताइए और किस प्रकार की वीडियो आपको देखनी है या फिर आपको पढ़ना है, ठीक है गाइस। तो कमेंट सेक्शन में बताइए।